नमस्ते बच्चों, आज हमारी जो वीडियो है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और इस वीडियो में बच्चों हम संस्कृत विषय को कवर अप करेंगे। जो संस्कृत की किताब है मणिका, उसके पहला पार्ट जो है वांडमयम तपः, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो पहला भाग है उसमें हमें वार्तालाप देखने को मिलेगा, कन्वर्जन देखने को मिलेगा, कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा हमारे आचार्य महोदय और हमारे विद्यार्थियों के बीच। तो आचार्य महोदय विद्यार्थियों से कहते हैं कि हमने ऋग्वेद के मंत्र पढ़े हैं और ऋग्वेद से हमें ये पता चला है, उन मंत्रों से पता चला है कि ये विश्व साहित्य का एक ग्राफ है। साथ ही साथ इससे हमें सार्वकालिक और सार्वभौमिक जैसे उपदेश मिलते हैं। तो विद्यार्थी वहीं उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें चीज पता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम इस पर और ज्यादा चर्चा कर सके। फिर आचार्य कहते हैं, साधु क्या तुम मुझे शब्दों का महत्व बता सकते हो? तो सुमेधा कहती है कि हाँ, मैं बताती हूँ कि मनुष्य को शोभा देने वाला एकमात्र शब्द वही है जिसको संस्कृत में धारण किया गया है। तो आचार्य कहते हैं, अच्छा, ज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसकी वाणी में सरस्वती माता विराजित होती है और इस पाठ में हमें मौखिक तपस्या या मौखिक शिक्षा का उपदेश दिया गया है। तो ये था बच्चों वार्तालाप। इसके बाद बच्चों हम श्लोक देखते हैं कि हमें श्लोक में क्या बोला गया है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन में पहला श्लोक आ गया होगा, देखिए। शारदा शारदा मम भोजवदना वदना नाम भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधम सनिधम किरियात। ये बच्चों आपका क्या है? ये आपका पहला श्लोक है। इस श्लोक में क्या बोला गया है कि सरस्वती माँ कमल के जैसे मुख वाली है। सरस्वती माता कैसी है? कमल के जैसे मुख वाली है। कमल में क्या हो के विराजित है? कमल में विराजित है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी सरस्वती माता है वो हमारे कमल समान मुंह में विराजित हो जाए, ताकि हम अपनी मुंह से मीठे वचन बोले, हमेशा सत्य बोले और ज्ञान रूपी बातें करें। तो इस श्लोक का सिंपल मतलब यही है कि जो विद्या की देवी है, सरस्वती माता है, वो कमल में विराजित रहती हैं, वो हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो सरस्वती माता है वो हमारे मुंह में अर्थात हमारे कंठ में वास कर ले, ताकि हम मीठे वचन बोले, हम ज्ञान भरी बातें करें और हमेशा हमारी बातों में क्या हो? सत्यता हो। ये हमारे पहले श्लोक का अर्थ है। तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे सेकंड श्लोक के ऊपर। सेकंड श्लोक आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए। अपूर्वः कोद्यपि कोशाद्यम विद्यते तब भारती व्यतो वृद्धामायति शयामायति सच चयात। ये है बच्चों हमारा सेकेंड श्लोक। इस श्लोक में क्या बोला गया है कि हे सरस्वती देवी, हे सरस्वती माता, जो आपका खजाना है, जो आपका धन है, वो बहुत अनोखा है। वो क्या है? बहुत ज्यादा अनोखा है। अर्थात यदि आप इसे खर्चा करते हैं तो ये बढ़ता है, बट वहीं इसके पश्चात जब आप इसे इकट्ठा करते हैं तो ये क्या होता है? कम होता है, अर्थात घटता है या नष्ट होता है। इससे हमारा तात्पर्य ये है कि हे सरस्वती माता, जैसे आपका जो धन है, जो आपका ज्ञान रूपी धन है, यदि हम इसको लोगों के बीच बांटते हैं तो ये बढ़ता है, बट वहीं इसे अब जब हम इसे इकट्ठा करके रखते हैं तो ये कम होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा अनोखा है। वहीं जब आपको भी पता होगा, हीरे ले लो, रत्न ले लो, पैसे ले लो, जब आप इसको खर्च करोगे तो ये क्या होता है? कम होता है। बट हमें सरस्वती माता के द्वारा ऐसा खजाना मिलता है जिसको खर्च करेंगे तो ये बढ़ेगा, वहीं जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो ये क्या होगा? जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो ये कम होगा। मतलब सिंपल ये बोला गया है कि विद्या को हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहना चाहिए। मतलब विद्या को हमेशा पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ लोगों को भी बांटना चाहिए, जिससे क्या होता है? विद्या हमेशा बढ़ता ही है। तो ये था बच्चों हमारे दूसरे श्लोक का अर्थ। अब बच्चों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा तीसरा श्लोक, देखिए। तीसरे श्लोक में क्या बोला गया है? नासित विद्या समः चक्षु, नासित सत्य समः तपः, नासित राग समः दुखम, नासित त्याग समः सुखम।
खम। अब बच्चों इस श्लोक में क्या बोला गया है? इस श्लोक में ये बोला गया है कि इस संसार में विद्या के समान कोई आँख नहीं है, इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। यदि आप सांसारिक वस्तुओं से मोह माया करते हैं तो उससे बड़ा दुख नहीं है, और इसी के पश्चात अब सांसारिक वस्तुओं से यदि आप त्याग ले लें तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अर्थात यदि आप सांसारिक वस्तुओं से त्याग कर लेते हो, उनसे दूर हो जाते हो, मोह माया को छोड़ देते हो सांसारिक वस्तुओं से, तो होगा क्या कि आप को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। तो आप इस सुख को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आप अपने विद्या रूपी आँख से ग्रहण कर सकते हैं और सत्यता भरी तपस्या से ग्रहण कर सकते हैं। ये था बच्चों आपके तीसरे श्लोक का अर्थ। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं हमारे चौथे श्लोक के ऊपर। आपके स्क्रीन में बच्चों चौथा श्लोक आ गया होगा, देखिए। न तथा शीतल सलिलम न चंदन नरसो न शीतल छाया पराधिदयति च पुरुषम यथा मधुर भीषणी वाणी। ये है बच्चों आपका चौथा श्लोक। ये चौथे श्लोक में बच्चों आपको क्या बोला गया है? देखिए, जैसे मीठी बोले जाने वाली जो वचन होते हैं, आप उससे किसी को भी क्या कर सकते हैं? खुश कर सकते हैं। बट वहीं जब आप किसी को ठंडा जल दे दें, ठीक है, चंदन के समान रस दे दे या ठंडी चाय दे दे, तो आदमी उससे भी खुश होगा, लेकिन इतना खुश नहीं होगा जब एक आदमी एक व्यक्ति से मीठे वचन को सुनकर खुश होता है। इसलिए बोला गया है कि यदि आप किसी से थोड़ा ही मीठे वचन बोल दे तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अर्थात चीज़ जैसे कि आपके चंदन जैसा रस हो जाए, ठंडी जल हो जाए, वो इतनी मनुष्य को खुशी नहीं देती जितना एक मीठा वचन खुशी दे सकता है। ये था बच्चों आपके चौथे श्लोक का अर्थ। अब इसके बाद चलते हम बच्चों पांचवें श्लोक को रीड करते हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ को देखेंगे। देखते हैं बच्चों पांचवा श्लोक किस प्रकार है। पांचवा श्लोक देख रहे होंगे बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ बच्चों देखिए। शु रुषा श्रवणम छेव ग्रहणम धारणम थ युद्ध पो तर्क विज्ञानम तत्व ज्ञानम च ति गुणाः। ये है बच्चों आपका ये है बच्चों आपका पांचवा श्लोक। देखते हैं बच्चों पांचवें श्लोक में क्या बोला गया है। किसी भी विषय के बारे में सुनने की इच्छा रखना, उसको सुनना, उसको सुनकर उसे ग्रहण करना, मतलब उस चीज को याद करना, धारण करना, इवन उसके ऊपर डिस्कस करना, मतलब तर्क वितर्क करना, शब्दों के अर्थ को जानना, वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को बुद्धि के गुण कहते हैं। मतलब यदि आप किसी भी चीज को या किसी भी विषय को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं या बुद्धि के गुण को जानना चाहते हैं तो हमें उस विषय के ऊपर अच्छी तरह से हमें उस विषय को सुनना पड़ेगा, सुनकर उस पर तर्क वितर्क करना पड़ेगा, उनमें मौजूद शब्दों के अर्थ को जानना पड़ेगा, वास्तविकता को जानना पड़ेगा। तो इससे हमारी बुद्धि क्या होगी? इससे हमें समझने में, सार को जानने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इससे हमारी बुद्धि हमेशा बढ़ेगी ही। ये होते हैं बुद्धि के गुण। चलिए बच्चों, ये तो हमारा हो गया पांचवा श्लोक। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं छठवें श्लोक के ऊपर। देखिए बच्चों आपके स्क्रीन में छठवां श्लोक कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखिए, माद्युयम शक व्यक्ति पद च दष्टु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेट पाठक गुणाः। ये है बच्चों आपका छठवां श्लोक। अब देखिए बच्चों छठवें श्लोक में हमें क्या बोला गया, इस चीज को समझते हैं। मनुष्य की वाणी में मधुरता मतलब मीठापन, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, मतलब जो भी आप अक्षर मतलब कोई भी जो आप शब्द होते हैं उसके उच्चारण जब आप करते हैं, पदों का अलग अलग करना, इवन सुंदर स्वर, धैर्य और वर्णों का उचित स्थान पढ़ने वाला, यही 6 गुण होते हैं। मतलब ये जो 6 गुण है, जैसे मनुष्य की वाणी में मधुरता, कोई भी अक्षर को स्पष्ट प्रकार से उच्चारण करना, पदों को अलग अलग करना, सुंदर स्वर, धैर्य और वर्णों को उचित स्थान में पढ़ना,
ये सब क्या होते हैं? 6 गुण होते हैं। और यदि आपने इस 6 गुणों को अपने बोली में अपना लिया है, अपने पढ़ने में इस चीज़ को अपना लिया है, तो आप अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आप अच्छी प्रकार से चीज़ों को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। ये इस श्लोक का एक्चुअल में मायने है। ये था बच्चों आपका 6वां श्लोक। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं आपके 7वें श्लोक के ऊपर। देखिए बच्चों, आपका 7वां श्लोक स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए, आचार्यत पादमादते पादम शिष्यः स्वमध्ये कालेन पादम ते पादम सब्रचारिभिः। ये है बच्चों आपका 7वां श्लोक। देखते हैं बच्चों 7वां श्लोक में क्या बोला गया है। हमें ये बोला गया है, विद्यार्थी गुरु से क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी शिक्षा लेता है, अपनी शिक्षा का 1/4 भाग ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? अपने गुरु से। 1/4 भाग अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है। मतलब जो एक विद्यार्थी है होता है, वो अपनी शिक्षा का 1/4 अपने गुरु से प्राप्त करेगा और 1/4 अपने किससे प्राप्त करेगा? अपनी बुद्धि से प्राप्त करेगा। अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए विद्यार्थी अपने गुरु से, समय से, अपनी बुद्धि से, साथ ही साथ जो वो उस काल में जो चीज़ वो पढ़ता है उससे वो पूर्ण तरीके से अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। इससे हमें बहुत चीज़ समझ आती है कि 1/4 हिस्सा मतलब बहुत बड़ा समय, मतलब बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा क्वांटिटी, समय नहीं होगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी हम अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, हम अपने आचार्य से प्राप्त करते हैं। और दूसरा, हम जितना जो समय हमने चीज़ों को देखा है, जो हम समझा है, हम समय से प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि से प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है? हमें पूर्ण रूप से हमें ज्ञान का प्राप्त होता है। ये था बच्चों आपके 7वें श्लोक का अर्थ। सिंपल है बच्चों 7वें श्लोक का अर्थ कि हम 1/4 हिस्सा अपने शिक्षा का अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अपनी बुद्धि अर्थात जो भी चीज़ हमने अपने जीवन में चीज़ों को बोल सकते हैं कि हमने चीज़ों को देखा है अपने जीवन में, सिंपल वर्ड एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब बस यही है कि हमें जब पूर्ण रूप ज्ञान मिलता है, हमें अपनी बुद्धि तथा अपने गुरु से मिलता है। हमने जो जीवन में समय में जो चीज़ देखा है उससे मिलता है। ये था बच्चों आपके 7वें श्लोक का अर्थ। अब बच्चों हम चलते हैं 8वें श्लोक के ऊपर और अंतिम श्लोक। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में अंतिम श्लोक दिख रहा होगा। देखिए, अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियाहितम च यत् स्वाध्याय भयसनम च वाद्यमयम तब उच्यते। अब बच्चों ये है आपका अंतिम श्लोक। इसमें क्या क्या है? जिस वाक्य से व्याकुलता उत्पन्न होती है, मतलब चिंता उत्पन्न होती है, जो सच है, जो हित की बात कहता है और प्यारा है, जो वेदों का अध्ययन और अभ्यास करने वाला है, इस वाणी को तपस्या का ही फल कहा जाता है। मतलब क्या बोला गया है बच्चों? यदि आपकी वाणी को मीठी और प्रभावशाली बनाने में हमेशा हमारी पुस्तकों का सबसे ज़्यादा क्या रहा है? उपस्थिति रहा है, सबसे ज़्यादा रोल रहा है। यदि आपने अपने जीवन में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती, यदि हमारे जीवन में हम किसी चीज़ को लेकर चिंता ना करें, व्याकुल ना हो, हमारे जो वाक्य हम जो बोल रहे उसमें सत्यता ना हो, यदि हम किसी के हित के बारे में सोचे नहीं, हम किसी से प्रेम ना करें, हम वेदों का अध्ययन ना करें, हम पुस्तकों से तथा आप कह सकते हैं वेदों से शिक्षा ग्रहण ना करें, तो हमारी जो वाणी है उसमें कभी भी तपस्या नहीं आएगी। अर्थात वाणी की मीठी और प्रभावशाली बनने के लिए एक मनुष्य को हमेशा सबसे पहला पुस्तक ही होता है जो उसे मदद करता है। अर्थात हमारे लिए हमारा सबसे पहला मित्र कौन है? हमारा पुस्तक है, उसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ है। आप पुस्तक पढ़ के आप अपनी वाणी में सत्यता ला सकते हैं, आप व्याकुलता से छुटकारा पा सकते हैं, आप लोगों के हित के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर मनुष्यता आएगी, आपके अंदर अर्थात इंसानियत आएगी, आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप हमेशा ज्ञान भरी बातें करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मित्र कौन होता है? हमारा सबसे पहला मित्र हमारा पुस्तक ही होता है। बच्चों आज हमने 8 श्लोक के मतलब को समझा, आज हमने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने श्लोक के भावार्थ को समझे, सरलार्थ को समझे, हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको इसी वीडियो को देख के आपको पूरा चैप्टर याद हो गया होगा। और बच्चों ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम इस चैप्टर के अभ्यास को कर पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टाटा, बाय बाय, और प्लीज़ बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।